मोदी के जम्मू दौरे से पहले आतंकियों की नापाक साजिश। सरहद पर सुरंग के रास्ते आए शत्रु। रात के अंधेरे में आतंकियों की घुसपैठ। आज सुबह से ही इस पूरे इलाके में जो है सर्च को तेज कर दिया गया है, क्योंकि रात को लगभग 10:30 बजे आतंकियों की खबर इस इलाके में मिली। सीमा पार से छिपकर आए आतंकियों की तलाश। चार से 5 आतंकियों का एक दल जो है इस इलाके में देखा गया, जिसके बाद सेना और सुरक्षा बल जो है पुलिस वो पूरे हरकत में। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सामने जो आप देख रहे हैं ये बीएसएफ की एक चौकी है। इसी चौकी और इसके साथ एक दूसरी चौकी के साथ बीच में जो नदी है उसके बीच से कुछ लोगों को इस तरफ जो है आने के बाद उनको स्पॉट किया गया, देखा गया। आतंकियों की कब्र खोदने का मोदी प्लान तैयार। सुबह से अपना देख रहे हैं, पूरी आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ पूरी तलाशी अभियान जारी है। हर जगह ढूंढ रहे हैं उनको। जमीन में जिंदा मारेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। सरहद से एक बड़ी खबर आई। सरहद पर सुरंग के जरिए एक बार फिर आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल हुए। 19 मई को पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू जाने वाले हैं, लेकिन पीएम के दौरे से पहले ही आतंकियों की घुसपैठ से सुरक्षा एजेंसीज में हड़कंप है। आखिर आतंकियों के हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने की खबर कैसे पता चली? कैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के करीब आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? खतरे को मोल लेकर एक खबर को इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ने कैमरे में कैद किया। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चप्पे चप्पे की तलाश में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। गांव, खेत, खलिहान, जंगल, हर जगह बीएसएफ और सेना ने तलाशी अभियान छेड़ा है। इन्हें तलाश है उन आतंकियों की जो बीती रविवार रात जम्मू के कठुआ जिले में वोबिया इलाके के करीब से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुए। जैसे ही बीएसएफ को आतंकियों की नापाक हरकत की जानकारी मिली, तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। अजय जांडियाल समझा रहे हैं कि बीएसएफ कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। हम इस समय हीरानगर सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। आप देखेंगे लगातार सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार जो है वो इस पूरे इलाके को घेरकर सर्च जो है वो चला रहे हैं। आपको बता दूं कि आज सुबह से ही इस पूरे इलाके में जो है सर्च को तेज कर दिया गया है, क्योंकि रात को लगभग 10:30 बजे आतंकियों की खबर इस इलाके में मिली, जिसके बाद इस पूरे इलाके में जो है वो आपको बता दूं तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द ये आतंकी जो है उनको ढूंढ निकाला जा सके। जो सूचना है उसके मुताबिक लगभग 4 से 5 आतंकियों का एक दल जो है इस इलाके में देखा गया, जिसके बाद सेना और सुरक्षा बल जो है पुलिस वो पूरे हरकत में आए और इस पूरे इलाके में जो पूरा जंगल का इलाका है इसे आप देखेंगे तो इसमें तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया। आतंकियों की आने की खबर सुरक्षा एजेंसियों को कैसे लगी, उससे पहले ये समझिए कि आतंकियों ने कहां से और कैसे हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ की। असल में पाकिस्तानी सीमा से सटे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग के सहारे आतंकी रविवार देर रात हिंदुस्तान में दाखिल हुए। हीरानगर सेक्टर में सरहद से सटे लौंडी गांव के लोगों को उसी रात किसी अनजानी दस्तक का एहसास हुआ। अब जरा लौंडी गांव के लोगों से सुनिए कि उन्हें कैसे आतंकियों की घुसपैठ का अंदेशा हुआ। इधर लाइट जग रहा था, मतलब तो उसके बाद देखा कि इधर बीएसएफ वालों ने भी बोला कि मतलब कुछ लाइट लगी हुई है। इधर देखा हमने कि लाइट चल रहा है इधर, तो सर उन्होंने कुछ पिट्ठू डाले हुए थे पीछे, और रात को गाड़ी आया तो हमने देखा क्या होगा, मतलब पता नहीं क्या होगा। उसके बाद देखा तो मतलब बीएसएफ वाले इधर उधर घूम रहे थे इधर।
देखिए सर, हमारे घर में फंक्शन था, बच्चे का बर्थडे था, तो हमारा जो फंक्शन चल रहा था, तो रात को तकरीबन 11:30 पौने 12 के बीच में जहाँ पे उन्होंने बेल आउट ऊपर किए, तो बेल आउट होने की वजह से हमने देखा कि चलो इधर कोई ना कोई माहौल खराब होगा। तो उसके बाद में पता चला हमारे को आधे घंटे के बाद में कि जहाँ से कोई आतंकी घुसे हुए हैं। तो उसके बाद बीएसएफ जितनी भी सारी हो जानी कि उन्होंने एरिया पूरा अलर्ट कर दिया और अपने गांव में भी आके बताया उनको कि थोड़ा अलर्ट रहना, कोई आगे पीछे ऐसे मिले आपको तो हमारे को सूचित कर देना। अब ये समझिए कि आतंकियों का हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होना इस वक्त इतना संवेदनशील और गंभीर क्यों है। असल में 19 मई को पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। उससे पहले आतंकियों की घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की 19 तारीख को जम्मू एंड कश्मीर की यात्रा है। इसी के मद्देनजर न सिर्फ सीज फायर वॉल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, बल्कि आतंकियों के लिए कई ऐसे सेक्टर्स को एक्टिव भी कर दिया गया है जहां से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर सके। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्मी ने इसको सीरियस लेते हुए न सिर्फ इन पूरे एरिया के अंदर सर्विलेंस बढ़ा दिया है, बल्कि एयर सर्विलेंस भी किया जा रहा है, ताकि आतंकी अगर कहीं से भी घुसपैठ करने की कोशिश करे या फिर घुसपैठ करने के बाद कहीं छुपे हो तो उनको जल्द से जल्द उनका सफाया किया जा सके। जांच एजेंसियां कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती हैं। हर सूरत में आतंकियों को कब्जे में लेने के मकसद से कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। गांव, खेत, खलिहान से लेकर जंगली एरिया तक के चप्पे चप्पे को खंगाला गया। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त हीरानगर सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में पहुंची है, जहां पर इस वक्त मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ और आर्मी जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में जो है आपको बता दूं कि पूरे इलाके में जो है इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन चल रही है। कोशिश कहीं ना कहीं इस चीज की कि किसी भी तरह से अगर कोई भी आतंकी यहां छुपा है उसे ढूंढ निकाला जा सके। बीती रात लगभग 10:30 से 11 बजे के करीब जो है कुछ संदिग्ध इस इलाके में देखे गए, जिस संदिग्धों को जो है देखे जाने के बाद अलर्ट घोषित किया गया और उसी अलर्ट की अगर बात करें तो उसके बाद ये ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है। बीएसएफ को ये जो है वो जो सस्पेक्ट थे, ये दिखे थे संदिग्ध, जिसके बाद उन्होंने जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी को दी और उसके बाद से लगातार तलाशी चल रही है। कोशिश यही कि अगर कोई आतंकी है तो उसे ढूंढ निकाला जा सके। जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है, ये आतंकी जो है कहीं ना कहीं फिराक में है, जो सुरक्षा बलों के ठिकाने हैं उसको निशाना बनाने की, और इसीलिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह से आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब भी रहे हैं तो उनको मार गिराया जा सके। जिस इलाके से आतंकी दाखिल हुए हैं वो बेहद संवेदनशील इलाका है। हीरानगर सेक्टर के लौंडी गांव से पाकिस्तानी सरहद बेहद करीब है। आसपास कई नदी नाले भी हैं। सरहद पार से अक्सर यहां आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे का ये जो इलाका देख रहे हैं, यही वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और यहीं अगर आप पीछे देखेंगे तो ये इलाका जो पड़ता है, इसी इलाके में एक नदी पड़ती है और नदी के बीच का जो इलाका है उसके दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है, जबकि अपनी तरफ जो है वो बीएसएफ की पोस्टें हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये बीएसएफ की एक चौकी है। इसी चौकी और इसके साथ एक दूसरी चौकी के बीच में जो नदी है उसके बीच से कुछ लोगों को इस तरफ जो है आने के बाद उनको स्पॉट किया गया, देखा गया और उसी के बाद जो है वो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके ठीक सामने जो इलाका है, ये गांव जो घने पेड़ों में दिख रहे हैं, यही पाकिस्तान का गांव है और पाकिस्तान के इसी गांव की अगर बात करें, लोंडी गांव कहा जाता है, जो पाकिस्तान में थोड़ा पड़ता है, थोड़ा इस तरफ पड़ता है। यहीं पर आतंकियों के होने की खबर पहले से कहीं ना कहीं बीएसएफ को थी और उसी के बाद जब यहां रात को 10:30 बजे एचएसटीआई में कुछ मूवमेंट देखी गई तो उसके बाद उस पूरे इलाके को जो है अलर्ट कर दिया गया है। बीएसएफ ने ये जानकारी जो है अपनी बाकी एजेंसी जो है जिसमें आर्मी, पुलिस और सीआरपी है उसको शेयर की और उसके बाद इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा से सटे हीरानगर सेक्टर में जांच एजेंसियों को जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक आतंकी 4 से 5 की संख्या में थे। आतंकियों के पास बड़े आकार के बैग और हथियार थे। आतंकियों ने गांव में 3 से 4 राउंड फायरिंग भी की थी। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हुए। हीरानगर सेक्टर में लौंडी गांव के आसपास का इलाका नदी नालों से घिरा है। अक्सर गांव वालों का ध्यान इस नदी नालों की ओर कम ही जाता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर आतंकी हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगा हुआ ऑब्जर्वेशन टावर है जिसमें लाइट रहती है और इसी के नीचे बीएसएफ की अलग अलग तरह से डिप्लॉयमेंट जो है वो रहती है। यही
टावर है, इसी के साथ अगर लेफ्ट साइड थोड़ा इस तरफ का इलाका देखेंगे तो ये सारा का सारा इलाका जो है ये तारबंदी का इलाका है और उसी के साथ ये सटा हुआ ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ इस झाड़ियों के इस भांग के पीछे जो है वो नदी है। वो नदी आपको यहाँ आकर मिलेगी और ये नदी पूरा ऊपर नेशनल हाईवे तक जाती है। अगर आप ये देखेंगे तो इस नदी में काफी पानी रहता है, ये वाटर बॉडी है और ये वाटर बॉडी जो है इसी का इस्तेमाल आतंकी करते हैं घुसपैठ के लिए। इसीलिए ये जो रात को मूवमेंट देखी है इस नदी के ठीक पास के इलाके में देखी गई है। जो जानकारियां हैं वहां पर जो है नदी के रास्ते को आतंकी पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं और अब भी जो है कहीं ना कहीं इसी रास्ते को इस्तेमाल आतंकी करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे यहाँ पर स्पॉट किया गया है। इस मूवमेंट को देखने के बाद तुरंत हाईलाइट किया गया, पूरे इलाके को जो है उसमें सर्च लॉन्च की गई ताकि अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में पहुंचा है तो उसे ढूंढ निकाला जा सके। सुरक्षा बलों ने कठुआ, सांबा और जम्मू जिले के राजमार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसके अलावा आतंकियों की मौजूदगी की आशंकाओं को देखते हुए बीएसएफ की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। लेकिन अब तक की तलाश में आतंकियों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। जो परसों का अटेम्प्ट है उसमें देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक ग्रुप शायद किसी टनल के माध्यम से इन्फिल्ट्रेट किया है। अभी तक हम अनफॉर्चुनेटली कोई डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, उसको तलाश की जा रही है और एंटी टनलिंग एक्सरसाइज जो हमारी है उसके तहत हम कोशिश में है कि हम उसे स्पॉट कर सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूसरी तरफ लॉन्चिंग पैड्स में काफी बड़ी मात्रा में टेररिस्ट इकट्ठे हैं और पाकिस्तान की कोशिश है कि उनको इन्फिल्ट्रेट कराया जाए। अभी जो परसों वाला ग्रुप है उसकी संख्या 5 बताई जा रही है। जो HSTI की रिकॉर्डिंग्स है उनके तहत भी 5 ही मिलिटेंट्स देखे गए हैं और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी उनका पता लगा के उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। एक और आतंकियों के बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं। दूसरी ओर ये खबर है कि पाकिस्तानी सीमा में लॉन्चिंग पैड्स पर और भी कई आतंकी भारत में घुसपैठ की तैयारी में हैं। ऐसे में खतरा टला नहीं है। पीठ पर वार करने वाले आतंकियों और उन्हें समर्थन करने वाले पाकिस्तान की ओर से कब कोई और विश्वासघाती कदम उठा लिया जाए कहना मुश्किल है। कठुआ से हीरानगर सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज।